हम लोग मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण देख रहे थे, जिसमें 3 प्रकार के वर्गीकरण के आधार बनाए थे। फ्लो चार्ट में आप लोग लिखे होंगे, प्रकाश के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार और रचना विधि के अनुसार। तो प्रकाश के अनुसार बात हो गया था, उद्देश्य के अनुसार बात कर लिए थे, रचना विधि के अनुसार जो डिवीज़न था उसमें बात करेंगे। तो मानचित्र प्रक्षेप वर्गीकरण, रचना विधि के अनुसार। रचना विधि के अनुसार 4 तरह के थे ना, क्या क्या नाम था उनका? शंक्वाकार, बेलनाकार, ऊर्ध्ववर्ती और परंपरागत। पहला है शंक्वाकार, दूसरा है बेलनाकार, तीसरा है ऊर्ध्ववर्ती, चौथा है परंपरागत। ठीक है, मेन यही वाले हैं जो रचना विधि के आधार पर हैं, है ना। इन्हीं के अभी हम लोग थोड़ी थोड़ी विशेषताएं देखेंगे, फिर इनका डिटेल में बात करेंगे एक एक। जैसे आपको कई सारे इसमें सिलेबस में लिखा हुआ है ना, 2-3 टाइप का, वही पढ़ना है। तो इसमें जो शंक्वाकार है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि शंकु का प्रयोग किया जाएगा इसमें प्रक्षेप लेने में, है ना। प्रक्षेप हम आपको कई बार बता चुके हैं कि प्रक्षेप का मतलब क्या होता है। ये जो ग्लोब है ये 3D में है, 3 डायमेंशन में है, त्रिविमीय है। इसको कागज़ पर, समतल कागज़ पर मैप इसका बनाना, है ना, प्रक्षेप कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। तो शंक्वाकार जो प्रक्षेप होता है वो कैसे किया जाता है? तो एक सिंपल सा मेथड है इसमें कि मान लीजिए एक ग्लोब है जिसमें अक्षांश रेखाएं ऐसे खींची हुई हैं, ठीक है, और देशांतर रेखाएं ऐसी खींची हुई हैं कई सारी। अब इसको हमको समतल कागज पर बनाना है ना। तो जो समतल कागज आप लेते हैं उसको आप शंकु के तरह का कर लेते हैं। जैसे आपने वो 10 रुपये 20 रुपये का जो चुरमुरा लाई चना खाते हैं, बनाता है वो, तो कैसे कर देता है, वो कोन की तरह ही बनाता है, कुछ घुमा के। आइसक्रीम वाला कोन तो ठीक है, लेकिन कागज़ पे बनाना है ना, तो बन नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस कागज़ पे मैप बनाना चाहते हैं ग्लोब का, है ना, उस कागज़ को कैसे कर लेते हैं? शंकु के आकार में। ठीक है, बड़ा कागज़ होगा, वो जितना बड़ा ग्लोब होगा लगभग उतने साइज का होना चाहिए, है ना। तो ये कुछ इस तरह का शंकु बनता है ना, बर्थडे वाली टोपी की तरह लग रहा है ये। तो इसको क्या करते हैं, ऐसे कागज़ को, जैसे ये प्लेन कागज़ है, इस पे हमको मैप बनाना है इस ग्लोब का। तो पहले हम इसको शंकु बनाएंगे, शंकु की तरह बना लिया। अब क्या करते हैं इसमें कि जो ग्लोब होता है उसके ऊपर इसको रखते हैं, ठीक है ना। अब ये बहुत छोटा सा है इसलिए नहीं तो ये काफ़ी जगह अंदर तक इसमें प्रवेश कर जाएगा, ठीक है ना। तो शंकु कागज़ जो होता है, समतल कागज़, उसको शंकु के आकार का बना करके ग्लोब के ऊपर क्या होता है, उसको रखा जाता है। फिर देखा जाता है कि इस ग्लोब की कौन सी अक्षांश रेखा जो है शंकु को क्या कर रही है, टच कर रही है, ठीक है। और वही फिर प्रक्षेप के माध्यम से समतल कागज़ पर बना दिया जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कैसे होगा ये? अभी केवल वर्गीकरण है, जब डिटेल में देखेंगे तब अच्छे से रचना समझेंगे। इसमें एक शंकु लेंगे कागज का, ऐसे होगा, है ना, ये शंकु है। अब क्या करेंगे, इस शंकु को इस ग्लोब के ऊपर रखेंगे, है ना। तो जब आप शंकु को ग्लोब के ऊपर रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, मान लीजिए।
इस तरीके से होगा, है ना। तो ये ग्लोब की जो अक्षांश है, अक्षांश रेखाएं कौन सी है, ये जो ऐसे हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, इसका वीडियो पहले ही डाला जा चुका है। नहीं आ रहे थे तो अगर देखे होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो देख लीजिएगा, नहीं तो ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो भेज देते हैं कि देख के आए हो तुम लोग। तो जब आज कॉलेज आना था तो दिमाग में ये नहीं आया कि आज क्या पढ़ाया जाएगा, उसको थोड़ा सा पढ़ के आए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये जो शंकु है इसका यहाँ पे ये टच कर रहा है ग्लोब को, और इधर यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो अक्षांश है, जो ग्लोब की अक्षांश इस शंकु को टच कर रही है, इस अक्षांश को क्या कहते हैं, प्रधान अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं, प्रधान अक्षांश, प्रधान अक्षांश, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, प्रधान अक्षांश कहते हैं। मतलब मेन जो अक्षांश है, इस शंकु पर जो कागज, समतल कागज लिए थे उस पे जो मेन अक्षांश है वो यही अक्षांश होगा। वैसे ग्लोब पर कौन प्रधान अक्षांश होता है, सामान्यतः जो ग्लोब होता है इस पे जो प्रधान अक्षांश होता है कौन होता है, विषुवत रेखा, 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होती है वही प्रधान अक्षांश होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, शंक्वाकार प्रक्षेप लिया जाता है। अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे शंक्वाकार प्रक्षेप के प्रकार पर, तो और आगे बात करेंगे। तो इतना बना लीजिए, फिर आगे बेलनाकार प्रक्षेप पर देखते हैं। बना लिए। अगला जो है इसमें वो बेलनाकार प्रक्षेप है। बेलन जानते हैं आप लोग, बेलन जानते हैं, रोटी बनाए होंगे उसको भी बेलन कहते हैं। और आपने वो सड़क बनाने वाली मशीन भी देखा होगा, उसको भी बेलन कहते हैं, रोलर। बेलन क्या होता है, बेलन कोई आकृति है, जो ड्रम होता है, पानी भरने वाला ड्रम सबके यहाँ होगा, वो एक बेलन है ना। वो कैसा बेलन है, खोखला बेलन है, बीच में खाली होता है ना, उसमें पानी आप भर सकते हैं, उसी बेलन की बात हो रही है। तो जैसे आप अभी कागज को कैसा बनाए थे, शंकु बनाए थे ना, अब आप कागज को कैसे बनाएंगे, बेलनाकार। ये कागज कैसा बन गया, बेलनाकार, ठीक है ना। अब जैसे अभी शंकु को रख रहे थे ग्लोब के ऊपर, वैसे ही अब किसको रखेंगे, बेलन को रखेंगे। और फिर जो अक्षांश या देशांतर रेखाएं हैं उनको कागज पर क्या करेंगे, प्रक्षेप बनाएंगे। अभी हम देखेंगे कैसे प्रक्षेप बनाते हैं, आगे की जो पढ़ेंगे। तो उस जब बेलन की मदद से कागज को बेलनाकार करके प्रक्षेप बनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं, ठीक है। बेलनाकार प्रक्षेप समझ में आ गया, सिंपल सा है। जैसे ये ग्लोब है, अब इसी ग्लोब में मैं इस शंकु को हटा दूं अगर, या दूसरा ही बना लेते हैं। जैसे छोटा सा मैंने ग्लोब बनाया, इसमें अक्षांश रेखा हो गई, देशांतर रेखा हो गई, कई सारी। अब इसमें क्या करेंगे, इस ग्लोब का हमको मैप बनाना है, प्रक्षेप लेना है, तो एक समतल कागज लेंगे, उसको कैसे करेंगे, बेलन के आकार में फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और इस ग्लोब में क्या कर देंगे, प्रवेश करा देंगे, ठीक है। तो प्रवेश करा देंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, ये बेलन हो गया, और उसके अंदर क्या हो गया, ग्लोब हो गया। फिर इसी ग्लोब की जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, इस कागज पे आप प्रक्षेप प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से बेलनाकार होता है, ठीक है। अगला जो है इसमें जेनिथल प्रोजेक्शन या ऊर्ध्ववर्ती, ये वाला। तो जेनिथल प्रोजेक्शन या ऊर्ध्ववर्ती प्रोजेक्शन जो होता है, इसमें क्या करते हैं, इसमें आप एक समतल लेते हैं या एक कागज जैसे आप अभी ले रहे थे, उसको ग्लोब के किसी एक भाग पे स्पर्श कराते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कागज है ना, ये ग्लोब है, तो मैं इसको ऐसे टच करा रहा हूँ ना। तो जब किसी एक समतल कागज है, ये समतल कागज मतलब ये एक तल को दिखा रहा है, एक प्लेन को दिखा रहा है ना।
हम लोग जिस सतह पर खड़े हैं वह भी एक प्लेन है ना, प्लेन समझ रहे हैं ना, तल, समतल। वैसे ही यह कागज़ है, इस पे आपको प्रोजेक्शन लेना है इस ग्लोब का, इस ग्लोब का चित्र, मानचित्र बनाना है इस कागज़ पे। तो जो जेनिथल, जो ये ऊर्ध्ववर्ती वाला है जिसको इंग्लिश में कहते हैं जेनिथल, तो जेनिथल जो प्रोजेक्शन है उसमें आप इस कागज़ को या तो ध्रुवों पे टच कराएंगे, ध्रुव सबसे ऊपर है ना, तो या तो ध्रुवों पे टच कराएंगे, या तो विषुवत रेखा पर टच कराएंगे, या तो ध्रुव और विषुवत रेखा के बीच में टच कराएंगे। 3 जगहों पर समतल कागज़ को इस ग्लोब पे टच कराते हैं और उसी के अनुसार उस पर प्रक्षेप लेते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं की, तो उसको जेनिथल प्रोजेक्शन कहते हैं। अभी हम केवल सीख रहे हैं कि किसको क्या कहते हैं, अभी हम बनाना नहीं सीख रहे हैं। बनाना जब सीखेंगे तो यहाँ पे रचना करके देखेंगे कैसे बनाया जाता है, तो वो आगे की क्लासेस में होगा। तो समझ में आई बात कि नहीं, जेनिथल प्रोजेक्शन कैसे लिया जाता है। अभी तक आपने देखा कि शंकु से प्रोजेक्शन लिया, बेलन से लिया। जेनिथल में एक समतल जो कागज़ या प्लेन होता है उसको या तो ध्रुवों पे रखते हैं, या तो विषुवत रेखा पर, या तो विषुवत रेखा और ध्रुवों के बीच में रखते हैं। तो यह 3 तरह का आगे होता है जेनिथल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो जेनिथल प्रोजेक्शन को आगे और डिवाइड किया गया है। ये जो ऊर्ध्ववर्ती प्रक्षेप है इसको आगे और विभाजित किया गया है 2 तरह से, एक स्पर्श तल की स्थिति के आधार पर और एक प्रकाश पुंज की स्थिति के आधार पर। इसका आगे 2 भागों में और डिवीज़न किया गया है इसका ऊर्ध्ववर्ती या जेनिथल का। तो पहला है स्पर्श तल की स्थिति के आधार पर और दूसरा है प्रकाश पुंज की स्थिति के आधार पर, है ना। जेनिथल, ये आपसे पूछते हैं एग्जामिनर जब आते हैं कि शंक्वाकार प्रक्षेप क्या है, बेलनाकार प्रक्षेप क्या है, जेनिथल प्रोजेक्शन क्या है। तो आपसे रचना नहीं करवाएंगे, आपसे केवल परिभाषा पूछ रहे हैं, तो बस आपको इतना ही बताना होगा। जैसे शंक्वाकार पूछा गया तो आपको यही बताना है कि जब जिस समतल कागज पर प्रक्षेप लेना है उसको शंकु के आकार का बना करके ग्लोब के ऊपर रख देते हैं, और जो अक्षांश ग्लोब की शंकु से टच करती है वही शंकु पे प्रधान अक्षांश होती। इतना बता देंगे वो खुश हो जाएगा, बस इतना बताना पड़ेगा आपको। तो जेनिथल जो प्रोजेक्शन है वो 2 तरह का है, स्पर्श तल की प्रकृति के आधार पर और इसके आधार पर विभाजित किया गया है। तो जो स्पर्श तल की प्रकृति है या स्थिति है उसके आधार पर 3 तरह का है। एक को कहते हैं पोलर जेनिथल। पहला क्या है? पोलर जेनिथल। पोलर मतलब ध्रुवीय, ध्रुवीय ऊर्ध्ववर्ती, ठीक है ना। ये ऊर्ध्ववर्ती या जेनिथल ही तो है, उसी को कह रहे हैं। तो पोलर मतलब जब ध्रुवों पे आप कागज को टच करा रहे थे, यहाँ पे ध्रुव पे, ठीक है ना, ये ध्रुव है सबसे ऊपर। एक विषुवत रेखा पे टच करा रहे थे, तो दूसरा क्या होगा? इक्वेटोरियल जेनिथल, ठीक है, ये जेनिथल ही लिखा है। और तीसरा क्या होगा? जो ध्रुव और विषुवत रेखा के मध्य में टच करा रहे थे उसको कहते हैं ऑब्लिक, तिर्यक, ऑब्लिक जेनिथल, ठीक है ना। तो स्पर्श तल मतलब कि जिस कागज पे आप प्रक्षेप लेना चाहते हैं या जिस तल पे लेना चाहते हैं वह ग्लोब को कहाँ पे टच कर रहा है। अगर वह ध्रुवों पे टच कर रहा है तो उसको पोलर जेनिथल कहेंगे। अगर वो विषुवत रेखा पे टच कर रहा है तो इक्वेटोरियल, और अगर दोनों के बीच में टच कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ऑब्लिक। इसका चित्र भी बना सकते हैं आप, सिंपल सा चित्र है। आप एक ग्लोब बना लीजिए ऐसे, और ग्लोब के ऊपर जैसे पोलर है तो जो समतल है वो कहाँ पे टच करेगा? ऐसे टच करेगा, है ना। तो ये पोलर हो गया। ऐसे ही इक्वेटोरियल बना लीजिए। अब इसमें अक्षांश देशांतर दिखा लीजिए ऐसे करके कई सारे।
ऐसे ही इसमें बनाना है। इक्वेटोरियल में विषुवत रेखा के पास टच करेगा, ऑब्लिक में दोनों के बीच में टच करेगा इधर, है ना। तो इस तरीके से, तो ये तो हुआ किसके आधार पर, स्पर्श तल की प्रकृति के आधार पर। एक और है इसमें प्रकाश पुंज की स्थिति। प्रकाश पुंज मतलब हम आपको बताए थे कि मान लीजिए आपको ग्लोब का प्रक्षेप लेना है। इस ग्लोब को आप, जैसे प्लास्टिक का बना हुआ दिख रहा है, आप इसको लोहे का जो पतली पतली तीलियां होती है उसके आधार पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दिखा दीजिए, ठीक है ना, जोड़ दीजिए उनको। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं। जैसे इसमें देशांतर रेखाएं ऐसे ऐसे हैं, अक्षांश रेखाएं ऐसे ऐसे हैं। तो जैसे साइकिल की तीलियां होती हैं ना, तो ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं इसको भूल जाइए। वैसी कुछ तीलियां ऐसे ऐसे लगा दीजिए चारों तरफ से, ऐसे तीलियां लगा दिया चारों तरफ, कुछ ऐसी तीलियां लगा दिया, तो वो तीलियां बस है, ये सब नहीं है कुछ। तो अंदर बाहर दिख रहा है ना, उसमें बीच में इसमें ले जाके आप एक दिया रख दीजिए जो अभी आप तीलियों वाला बनाए थे, और फिर इसको कागज़ से कवर कर दीजिए जिस पे आपको मैप बनाना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उस दिया के जलने के कारण जब वो प्रकाश बाहर की ओर आएगा तो वो जो तीलियां लगाए हैं आप, उनकी जो छाया है वो कागज़ पे पड़ेगी, कागज़ पे पड़ेगी। कभी किया है आपने ऐसा? नहीं किया है, कभी नहीं किया। ये तो देखे होंगे कि जब लाइट जल रही है, पर्दा लगा होता है, तो कोई उधर खड़ा होता है तो उसकी परछाई इधर दिखाई देती है, ये तो देखे हैं। तो ऐसा ही होगा ना, जब अंदर दिया जल रहा है, बीच में तीलियां हैं और बाहर कागज़ है, तो उन तीलियों की छाया किस पे पड़ेगी? कागज़ पे। तो ये प्रकाश के आधार पर प्रक्षेप लिया जाता है। तो वही है कि इसमें जो अब दिया जो रखे थे, वह दिया कहाँ पे रखे हैं उसके आधार पर अलग अलग स्थिति मिलेगा। अगर एकदम बीचों बीच रखेंगे इसके तो अलग तरीके का प्रक्षेप मिलेगा। जैसे अगर कोई खड़ा है यहाँ पे और यहाँ पे आप टार्च मारिए इधर से, और इधर पर्दा लगा है, तो जब यहाँ से टार्च मारेंगे तो उसका कुछ अलग तरीके का क्या बनेगा, इमेज बनेगा पर्दे पर। जैसे आप अब यही टार्च वहाँ से मारिए तो अलग तरीके का बनेगा। जैसे आप देखते हैं धूप में चलते हैं तो जैसे दोपहर में आपकी परछाई एकदम पास रहती है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाएगी परछाई दूर होती जाती है, वैसे ही है। तो प्रकाश पुंज की स्थिति के आधार पर प्रक्षेप तीन तरह के हैं इसमें। तो वो तीन तरह के कौन से हैं? पहला तो है केंद्रीय प्रक्षेप। पहला इसमें केंद्रीय प्रक्षेप, मतलब जो प्रकाश का पुंज है वो एकदम सेंटर में रहेगा, केंद्र में रहेगा। इंग्लिश में कहते हैं नोमोनिक। नोमोनिक, नोमोनिक की स्पेलिंग जी से शुरू हो रही है, तो जी इसमें साइलेंट है, ठीक है। नोमोनिक, नोमोनिक भी कहते हैं। दूसरा है गोलीय प्रक्षेप, दूसरा है इसी में गोलीय, गोलीय जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टीरियोटाइप, स्टीरियोग्राफिक, सॉरी स्टीरियोग्राफिक, ठीक है। और जो थर्ड है इसमें वह है लंबकोणीय प्रक्षेप, आर्थोग्राफिक। लंबकोणीय, लंबकोणीय आर्थोग्राफिक, ठीक है, आर्थोग्राफिक। तो ये हुआ। अब एक बच गया ये परंपरागत। तो परंपरागत सिंपल सा होता है कि इसमें क्या किया जाता है कि जो मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति है, प्रोजेक्शन करने वाला व्यक्ति है, वो अपने अनुसार जितने भी अभी मेथड हमने पढ़े हैं उनमें से किसी के कुछ क्वालिटीज़ को जोड़ घटा के अपना प्रोजेक्शन लेता है। वो परंपरागत ट्रेडिशनल तरीके के प्रक्षेप कहलाते हैं, ठीक है। तो आज हम इस तरह से जो है मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण समाप्त होता है। अब हम लोग अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वो कुछ 2-3 तरह के विशेष प्रक्षेप सीखना है हमको। जैसे
जो आपके सिलेबस में है वह है, ये भी सिलेबस में था, लिखा है क्लासिफिकेशन। तो हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है पोलर जेनिथल, ये वाला, ये लिखा हुआ है पोलर जेनिथल। फिर पढ़ना है स्टीरियोग्राफिक, स्टीरियोग्राफिक ये वाला है। और हमको जो पढ़ना है बॉन्स एंड मर्केटर प्रक्षेप। बॉन मर्केटर जो है, बॉन जो था वो वाला जो अभी शंक्वाकार था। मर्केटर जो होता है वो कैसा होता है, वो बेलनाकार होता है शायद। तो वही वाला हम लोग देखें।